राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर, कई बार, मतलब अब तो कहा ही नहीं जा सकता कि धोनी ने अपने आप को साबित नहीं किया, कई बार साबित वो कर चुके हैं और कल भी उन्होंने एक बार पुनः साबित कर दिया। अभी कपिल ने बताया 42 साल के वो हो जाएंगे, 7 जुलाई को बर्थडे उनका आने वाला है। आपको आगे क्या दिखाई देता है धोनी के लिए? दीपक जी, ऐसा है कि चेन्नई सुपर किंग का जो कलर है, आज इंसिडेंटली मैंने भी वही पहना हुआ जी है। हाँ, बिल्कुल, मैं देख रहा हूं, मैं बोलना भी चाहता था कि आप भी सीएसके तो, फैन बन गए राजेंद्र जी। तो ये ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा है कि धोनी की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही मजे हुए क्रिकेटर्स रहे हैं। जब शुरू शुरू में आए थे, लंबे बाल थे, मुस्कुराहट चेहरे पे थी, और उस दिन से आज का दिन अगर आप देखें तो मुस्कुराहट बिल्कुल बरकरार है, उसमें कोई वहां पर फर्क नजर नहीं आया। जहां तक उनकी सोच का, कैरेक्टर का या उनका लीडरशिप का सवाल है, हम बहुत चर्चा करते रहे हैं। हर कप्तान की अपनी अपनी एक सोच होती है। कोई बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं, एक्सप्लेसिट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ग्राउंड पे, और कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो हर चीज अपने दिल में रखते हैं, और सोच है किसी को बताते नहीं, दिखाते नहीं। कहते हैं ना, अगर आप पोकर खेलते हैं, पोकर फेस जिसको कहते हैं, कि पत्ते आपके पास 3 इक्के भी आए तो भी आप नहीं बताते कि आपके पास 3 इक्के हैं, या 3 दुक्के हैं तो भी नहीं बताते, एक दुक्का तो भी नहीं बताते। तो वही चीज धोनी में देखने को मिलती है। अपने प्रति जो आपके ओपोनेंट है उनको ये बिल्कुल जाहिर नहीं करते, कि अगर टेंशन भी है तो टेंशन बिल्कुल जाहिर नहीं करते। अच्छे कप्तान की निशानी है। और अगर आप, ये बड़ा लंबा दौर है आईपीएल का, देखे जुड़े रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के साथ, लोग इधर से उधर गए लेकिन वो हमेशा डटे रहे वहां पर। और चेन्नई सुपर किंग की अगर हम बात करते हैं तो 58% से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट है फॉर विक्ट्री, जब से आईपीएल शुरू हुआ है। और जब आपके पास एक कप्तान है जो जानता है कि उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो कोई किसी भी तरह की आप दौर से क्यों ना गुजर, जैसे बहुत टेंशन वाला ये मैच रहा, आखिरी गेंद तक चला है। ठीक है, मैं तो राजेंद्र जी कप्तान आपसे को रिक्वेस्ट बिल्कुल, करूंगा, अपना माइक्रोफोन थोड़ा चेक कर ले, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा रसल हो रहा है आपका, तो वो आवाज आ रही है, बार बार आवाज आ रही है, एक बार आप चेक करेंगे। मैं आगे चलता हूं, आगे चलते हुए मैं अभिषेक के पास चलता हूं। अभिषेक, मुझे अब आप समझाइए और ये बताइए अभिषेक कि ये जो धोनी के बारे में उनका जो मिडास टच है, एज ए जर्नलिस्ट आप इस मिडास टच को कैसे देखते हैं और कैसे ऑब्जर्व करते हैं धोनी को, क्योंकि वो इतने कीन ऑब्जर्वर हैं और इतनी चीजें लोगों के बारे में समझकर उसको ग्रैस्प करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देना, ये किसी आम आदमी की निशानी नहीं हो सकता। देखिए, धोनी धोनी और बाकी कप्तानों में ये फर्क है कि बाकी कप्तानों के डिसलाइक होते हैं और धोनी के लाइक्स होते हैं। धोनी को पता है कि हम किस व्यक्ति को कहां पर खिलाना है और उसका इस्तेमाल कब करना है। आप देखेंगे अंबाती रायडू पूरे सीजन में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन उस अंबाती रायडू पर उन्होंने लगातार विश्वास रखा और कल उन्होंने जो छोटी सी भी कैमियो रोल किया वो एक जीत में सहायक बनी। कपिल ने जैसे आपको बताया है कि जडेजा को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि जडेजा को टीम में शायद ही बरकरार रखा जाता। कुछ लोग आए, पीछे से बात हुई, मैनेजमेंट की बात हुई, तो जडेजा इस साल टीम में बरकरार रहे। जडेजा इस साल ऊपर नहीं खेले, उन्हें नीचे खिलाया गया, उन्हें बॉलिंग पे पूरा इस्तेमाल किया गया, जबकि अगर आप पिछले 2-3 सीजन देखें उसमें उनको ऊपर उतारा जा रहा था। तो वो नीचे उतरे, आखिरी की 2 गेंद उनको मिली और उन्होंने अपना काम कर दिया। तो धोनी के साथ है, आप देखेंगे धोनी जब कप्तानी करते हैं तो टीम में चेंजेस बहुत कम होते हैं। और कोई कप्तान होंगे तो कोई दो पारी भी अगर खराब खेलेगा तो चिप चॉप होने लगता है, उसको हटा के किसी दूसरे को खिलाने लगते हैं। धोनी ये नहीं करते। धोनी अगर किसी के ऊपर फेथ करते हैं तो कंटिन्यूएशन में उसके ऊपर फेथ जारी रहता है, और ये सबसे बड़ा कारण है उनका इतनी बार चैंपियन बनने का। वो चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी हो, चाहे वो इंडिया टीम की कप्तानी हो, किसी भी कप्तानी में उन्होंने कंटिन्यूएशन बरकरार रखा है। उनकी टीम में आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखोगे। जो भी खिलाड़ी वो अगर खराब भी परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर वो तब तक विश्वास करेंगे जब तक वो रिजल्ट ना दे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बाकी टीमें हैं वो 1-2-3 मैच विनर लेके चलती हैं। जो चेन्नई सुपर किंग्स है और खासतौर धोनी है, उनके पास
7 या 8 मैच विनर होते हैं और वो ये तय करके चलते हैं कि एक मैच विनर भी चला तो हम 8 या 9 मैच जीत के प्लेऑफ पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनको 2 मैच विनर और चाहिए होंगे, 2 उनको ट्रॉफी मिल जाएगी। ठीक है अभिषेक, आपने बताया कि कैसे धोनी ऑपरेट करते रहे और रविंद्र जडेजा पर कॉन्फिडेंस रखना एक ऐसे वक्त जब मैनेजमेंट भी उनके साथ था या नहीं था, इसके बारे में कई तरह के सवाल थे। कपिल ने बताया, अभिषेक जी ने बताया कि कैसे उस पर ना केवल भरोसा रखा, उसको अपने साथ बनाए रखा, बल्कि उसी रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 बॉल पर एक छक्का और एक चौका लगाकर ये 5वीं बार आईपीएल का टाइटल जो है उनके नाम कर दिया, चेन्नई सुपर किंग्स के नाम कर दिया। सीधे राजेश और राहुल बनर्जी जी के पास चलता है। और राहुल जी, मुझे अब आप एक और चीज समझाइए, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं धोनी के इस पूरे के पूरे करियर को? एक वो धोनी जो लंबे लंबे बालों के साथ थे, बड़ी मुस्कुराहट बनी रहती थी चेहरे पे। एक बार तो परवेज मुशर्रफ ने उनको दौरे के वक्त कह दिया था कि धोनी आप अपने बाल मत कटवाना, लेकिन वो आप जानते हैं वो दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आ रही थी, उसके बारे में उनकी कई सारे अफवाह थी। उस जमाने में वो एक हेयर कट भी लिया है एक जाने माने हेयर ड्रेसर से। तो मैं आपको समझना चाहता हूं कि क्या विलक्षण प्रतिभा है धोनी में ऐसी जो इतना मिडास टच है उनका? नहीं, सबसे पहले तो जैसे कपिल ने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया था, इतने साल इतनी लंबी करियर इन्होंने चलाई है, सबसे बड़ा उनका क्वालिटी ये रहा है कि वो कभी सिचुएशन को अपने ज़्यादा धक्का नहीं देने देते हैं। ही डज नॉट गेट स्वेड इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग। हमने हरपाल और मैं 2007 वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप में थे, इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स थी, जल्दी हार के निकल गए। टीम होटल के बाहर मिले क्रूशियल मैच के पहले, वैसे ही हंसी मजाक वैसे ही चेहरा था। मैच हारने के बाद बांग्लादेश से हारे तो क्रिटिकल मैच था, उसके बाद मिले चेहरा वैसे ही था। 4 साल बाद व्हेन वी केम टू 2011 जब वो वर्ल्ड कप जीते बॉम्बे में, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले फिर भी सुकून सा चेहरा था। सो आप एक लोग कहते हैं एक जेन मास्टर के अप्रोच की तरह वो चलाते हैं। और देखिए मेन थिंग ये है कि जब आप मैदान में उतर चुके हो और चीज़ आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है, जैसे कपिल ने कहा, एक बार टॉस हार गए, देयर इज नथिंग यू कैन डू। इफ़ अ बॉलर इज बॉलिंग बैडली देयर इज नथिंग यू कैन डू। अगर आप जाके उनको कुछ समझाने लगे तो फिर शायद हो सकता है कि मामला बिगड़ ही जाए। तो कल भी मैच में देखा कुछ ऐसे कैचे गिरी, फील्डिंग ख़राब हुई, उनके शक्ल में कोई चेंज नहीं था। ही वॉज जस्ट देयर क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट करते हैं और अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करते हैं और उसी हिसाब से वो चले आ रहे हैं। एंड व्हेन यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट एंड गिव योर प्लेयर्स दैट मच ऑफ ट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपको उसका रिवॉर्ड, उसका ये मिलेगा। एंड आई थिंक दैट इज हिज एसेंशियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और राहुल जी, आपने जो कहा कि अपने खिलाड़ी पर भरोसा करना या अपनी टीम पर भरोसा करना, ये कप्तान के लिए बेहद जरूरी होता है। जितने भी असफल कप्तान हैं वो ये करना छोड़ देते हैं, अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, टीम पर नहीं करते हैं, तो ढाक के 3 बात, यानी आपका जो विनाश है वो निश्चित है। आप एग्री करेंगे राहुल जी मेरी बात से? उसके ऊपर एक और दीपक, इफ यू लुक एट इट, ही ट्रस्ट्स हिमसेल्फ। सिर्फ ये नहीं कि मैं भरोसा कर रहा हूँ मेरे प्लेयर पे या मेरे मैनेजमेंट पे, वो अपने आप को टोटली बैक करते हैं। जो मैंने किया है मैंने सही किया है और इसी रास्ते में मैं चलता रहूँगा। जैसे हमारे पैनलिस्ट किसी ने कहा कि ये टीम देखें 14, 15, 16 मैच खेली, मिनिमम चेंजेस हुई है सीएसके के लाइनअप में थ्रू आउट द सीजन। इस वाले मैच में भी देखें, अंबाटी राइडू सेट मैं रिटायर कर रहा हूँ, उसको एज अ जेस्चर बोले उनको एक लास्ट मैच खिला दिया। नाउ दिस इज हिज ग्रेट स्ट्रेंथ। एक अपने अंदर जब आदमी सेंटर्ड होता है, जब काम होता है, कूल होता है, मुझे उसको पता है कि देखिए मेरे हाथ में इतना कुछ है और बाकी मेरे हाथ से बाहर है और मैं इसको कंट्रोल करके चल सकता हूँ, इसी को कंट्रोल करके चलूँगा। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मेक्स हिम सच अ ग्रेट प्लेयर एंड सच अ ग्रेट लीडर। ठीक है। जी न्यूज़।